हाँ जी। आज की मुरली में आया कोई राजा रानी का विक्रमजीत कहानी कहा बाबा ने। बाबा ने कोई राजा रानी का कहानी बताया। हाँ। तो उसमें उसके लिए कोई नाटक भी सब बोला। उसका राजा रानी का कोई नाटक ऐसे बताया था कहानी। हाँ। पता नहीं, कभी सुना नहीं, क्या होता है नाटक की कहानी। अरे और राजा रानी की कहानी नहीं सुनी? सन्यासी बन गया। बीच में जब राजाएं बहुत अत्याचार करने लगे थे तो सन्यासी निकले और उन्होंने ढेर सारे राजाओं को सन्यासी बना दिया। तो पहले राजाएं निकले थे जिन्होंने क्या किया, रानियों को छोड़ दिया। अभी बाबा ने इशारा दिया, अभी क्या होगा, अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। और हाँ जी, अष्टदेव में 8 नारायण प्रवेश करेंगे। यहाँ तो ज्ञान का जन्म देंगे, वहाँ तो स्थूल जन्म देगा। हाँ। कहाँ बाबा हैं? कहाँ स्थूल जन्म कहाँ देगा? सतयुग में। सतयुग में अष्टदेव 8 नारायण को जन्म देने वाला। अष्टदेव नहीं, यहाँ प्रवेश करते हैं। जो यहाँ प्रवेश करते हैं वो यहीं उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे देते हैं। हाँ जी, यहाँ सतयुग शुरू हो जाता है। कहाँ? संगम में। संगम में ही सतयुग शुरू हो जाता है। हाँ जी। स्थूल जन्म तो सतयुग में होगा। वो तो जो नारायण होगा पहला, वो दूसरे नारायण को जन्म देगा, दूसरा नारायण तीसरे नारायण को जन्म देगा, तीसरा नारायण चौथे नारायण को जन्म देगा। जन्म माना प्रत्यक्षता। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त वो बनती हैं बीज रूप आत्माएं। और बाबा बेसिक में भी संध्या छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? संध्या संध्या संज्ञा संध्या छोड़ दिया। हाँ। और एडवांस में भी संध्या छोड़ दिया। एडवांस में संध्या कहाँ होती है? क्यों? एडवांस में संध्या और सवेरा कहाँ होता है? यहाँ तो अमृत वेला होता है, वो तो नहीं छोड़ा गया। और हाँ, दिन सतयुग में 8 नारायण बनते हैं। दिन सतयुग में 8 नारायण बनते हैं। गुलजार दादी ने सतयुग में 8 नारायण। और भाषा सुधारो थोड़ा, क्या कहना चाहती है? 8वां नारायण बनती है। गुलजार दादी सतयुग में 8वां नारायण बनती है। हाँ हाँ हाँ। उनके 7 जन्म लेते हैं नयन। हैं? 7 जन्म नहीं है ना सतयुग में? किसके साथ? हैं? दादी उनके साथ कौन जन्म लेगा? नहीं लेते हैं ना। 7 जन्म कम होता है ना, ऐसे बोलता हैं? है ना। 7 जन्म कम होता है ना। 7 जन्म गुलजार दादी के। हाँ, जो 8वां नारायण बनेगा उसके जन्म कम हो जाएंगे ना। हाँ, तो नई बात क्या? उन्होंने छोटा वयस से पुरुषार्थ करे हैं? बचपन से पुरुषार्थ करे ना। कौन सा पुरुषार्थ किया? बाप को याद करने का? बाप को पहचाना? फिर और तुमने? बाप को पहचाना। अब तो खुश हो गए। हाँ। और बाबा आज की मुरली में
5 तत्व सतोप्रधान बनने की बात आई है। हाथ उठाओ। हाँ आज की मुरली में 5 तत्व सतोप्रधान बनने की बात आई। हाँ उसमें कहा शिव बाप तो चला जाएगा, हाँ शिव बाप तो चला जाएगा, हाँ बाद में जो प्रजापिता होगा हाँ। मनुष्य सृष्टि का बाप, हाँ इसका शरीर सतोप्रधान बनेगा, हाँ पहले सारी दुनिया का करेगा। हाँ जी। तो इसमें तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैं? योग बल से वातावरण शुद्ध नहीं होता है। होते हैं। तो जब वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा तो उस वातावरण में जड़ जंगम जो भी होंगे पदार्थ वो सब शुद्ध होंगे। प्रजापिता की तत्व हैं? प्रजापिता की साकार शरीर रूपी तत्व की सुधारने से सब शुद्ध होता है। हाँ अकेला प्रजापिता थोड़ा ही होगा, 4.5 लाख होंगे। और हाँ जी संगम युगी स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहेंगी, शेर बकरी एक घाट में पानी पिएंगे, सोने के हीरे के महल होंगे। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी नहीं तो अभी तक यही बात नहीं समझे बेहद में क्या होती है, हैं? जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें घी दूध की नदियां बहेंगी का मतलब ये है व्रत है कौन सा? याद का। इतना शुद्ध व्रत होगा, इतना याद का घी होगा कि खूब न हो, कमी नहीं पड़ेगी। अभी तो खींच खींच के योग लगाते हैं तो भी नहीं लगता, अमृत वेले बैठते हैं नींद आ जाती है। वहां तो घी की नदियां बहेंगी। वो घृत याद का घृत है, ज्ञान का दूध है। हद का दूध और हद के घी की बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। और आगे शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, हैं? शेर कौन है? रुद्रमाला में नंबरवार शेर तो है, खूंखार भी है, अव्वल नंबर भी शेर होगा। त्रिमूर्ति में क्या दिखाते हैं? अशोक की लाट में हैं 3 शेर दिखाते हैं ना। वो कौन है? हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 आत्माएं शेर के रूप में दिखाई है। तो वो शेर भी होगा और उसके मुकाबले बकरी भी होगी। बकरी क्या खासियत है? एक तो मैं का पाठ ज्यादा पढ़ती है पढ़ाती है, और दूसरा जो कान पकड़ ले बस उसी के अंडर में आ जाती है। तो त्रिमूर्ति में बाबा ने कहा 3 शेर नहीं है वास्तव में, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो शेर कौन हुआ? जो प्रजापिता है वही शेर है, और बकरी हो गई विष्णु वैष्णवी देवी। शिव बाबा के दरबार में दोनों एक घाट बैठ करके पानी पीते हैं। पानी माने ज्ञान जल। सोने के हीरे के महल होंगे। सोना माने सच्चाई, महल माने संगठन। क्या? सच्ची सच्ची आत्माओं के संगठन रूपी महल होंगे, संगठन रूपी किले होंगे, हीरे के महल होंगे। हीरा माने हीरो पार्टधारी आत्माएं होंगी। अष्टदेव क्या हैं? हीरो पार्टधारी है। और
संस्कार होने वाले स्त्री शरीरधारी ज्यादा है 75%। वहां से विजयमाला में आने वाले स्त्री संस्कार वाले पुरुष शरीरधारी ज्यादा, जितना यहाँ स्त्री शरीरधारी होगा वहां से उतना पुरुष शरीरधारी आएगा नहीं। तो एक स्त्री यहाँ भी स्त्री चोले वाले ज्यादा और बेसिक में भी स्त्री चोले वाले ज्यादा। तो दोनों स्त्री शरीरधारी जोड़ी हो सकते हैं। ओहो, जब संस्कार बदल जाते हैं तो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आज की दुनिया में भी देखा जाता है, बहुत से स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं और बहुत से पुरुष स्त्रियां बन जाती हैं। हाँ, हार्मोन चेंज होना ये बर्फ के पीरियड के बाद की बात है। ये संगम है, बर्फ के पीरियड के बाद, बर्फ पीरियड की बात है। हाँ, अभी नहीं है ना संगम की स्वर्ग जो होता है। क्यों? अभी आज की दुनिया में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, वो बर्फ में दबने के बाद बनते हैं। जब यहाँ नहीं बनते तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। और इसका मतलब यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा क्या? बर्फ के दबने के बाद भी होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ तो बर्फ में बिना दबे ही हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। ऐसे ही रुद्रमाला विजयमाला में भी होगा। साइंस वाले करेंगे अपने आप आत्मा के संस्कार के कारण हो जाएगा। साइंस के इंस्ट्रूमेंट से होगा या आत्मा के परिवर्तन से हो जाएगा? आत्मा के परिवर्तन से ही होगा। आत्मा में जो संस्कार होंगे जन्म जन्मांतर के, वो बढ़ेंगे। और जोड़ी जो प्रत्यक्ष होगा दुनिया के सामने, वो स्त्री पुरुष प्रत्यक्ष होगा, ये दोनों स्त्री दोनों पुरुष प्रत्यक्ष होगा? नहीं, प्रत्यक्ष जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, नारायण रुद्रमाला का और लक्ष्मी विजयमाला की, तो दोनों स्त्री पुरुष हैं या स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष हैं? स्त्री पुरुष हैं, ऐसे ही सभी होंगे। हाँ, हार्मोनल चेंज होना जरूरी है बाबा? अरे स्वभाव संस्कार पलटना जरूरी नहीं है। स्वभाव संस्कार पुरुष होते हुए भी है जरूर, स्वभाव संस्कार पुरुष का है तो भी ये पुरुष का स्वभाव संस्कार है तो हार्मोनल चेंज जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अरे बहुत सी स्त्रियां देखी होंगी जिनकी दाढ़ी में बाल आ जाते हैं, उनका स्वभाव संस्कार पुरुषों जैसा होता है स्त्रियों जैसा होता है? पुरुषों जैसा होता है, क्योंकि वो दाढ़ी में बाल आ रहे हैं ना, वो ये साबित कर रहे हैं कि ये अगले जन्म में जरूर पुरुष बनने वाला है। तो दाढ़ी नहीं आ रहा है, वो बन रहा है एकदम क्लीन शेव, चिकना चुपड़ा बढ़िया। और हाँ हाँ, अरे जोर से बोलो ना। सभी एक ही जैसे नहीं बनेगा बाबा। क्या? सभी जैसे संस्कार परिवर्तन होना नंबर वाले है ना? हाँ हाँ, एक सतयुग त्रेता में एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाएगा, अभी वर्तमान में पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा हैं या स्त्रीत्व के संस्कार ज्यादा हैं, वो देखा जाएगा। अगले जन्म की अगले जन्म में देखी जाएगी। और अब आज की मुल्क में एक पॉइंट आया, कोई पैसा वाले सेवाधारी बनकर आश्रम में आएगा तो वाणी आदि नहीं निकालेगा, वाणी आदि जो चीज होते हैं शरीर के ऊपर वो नहीं निकालेगा, ऐसा बोलने में आया था। हमारे बाबा ने
दो प्रकार के पुरुषार्थ जिनको भेंट किया, एक गरीब वाला एक अमीर वाला, तो दोनों आकर आश्रम में काम करेगा। तो उस समय जो अमीर होता है तो कुछ देहापान के कारण कुछ ऐसा बताया बाणी आदि नहीं निकल है। हाँ और बाणी आदि मान समझ में आएगा। वाणी आदि, वाणी माने बोलेगा। हाँ देहवान होगा तो बोलेगा ना, हम इतने बड़े घर से आए, हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे। और अगर शिखंडी का पाठ कब होगा? शिखंडी का पाठ कब होगा? तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो, तो जब जगदम्बा शिखंडी है तो भुजाएं भी क्या हो गई है? शिखंडी हुई कि नहीं? जो भी शिखंडियां हैं, जो भी जगदम्बाएं हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं। जगत पिता के कंट्रोल में रहती हैं कि कंट्रोल करती हैं? कंट्रोल में रहती हैं या कंट्रोल करना चाहती हैं? हैं? कंट्रोल करती हैं। तो वो संस्कार होते हैं, कोई करती है कोई नहीं करती है, ये संस्कार होते हैं। बाबा ने मुरली में बोला नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना तो अच्छा है। अच्छा है। ऐसा पुरुष शरीरधारी बनना क्यों, ऐसा क्यों? तो ये तो अपने अंदर भाव देखना है कि हमारे अंदर कंट्रोल करने के संस्कार हैं, स्त्री चोला होते हुए भी, या कंट्रोल में रहने के संस्कार हैं, नथनिया पहनने के संस्कार हैं या नथनिया डालने के संस्कार हैं, ये अपने को देखना है। ये संस्कार भी है। हाँ दोनों संस्कार है। कम ज्यादा तो होंगे ना, नंबरवारी होंगे ना। और हाँ बाबा अभी पहले में प्रजापति ब्रह्म कुमारी लिखते थे, पहले में हम ब्रह्म कुमारी, बाद में प्रजापति ब्रह्म कुमारी लिखते थे हमारे नाम पर। हाँ अभी बाबा नई नई इशारा दे रहे हैं कि बोर्ड आरवाटी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ऐसे आगे चलकर और कोई नाम निकलेगा, अगले आगे में और कोई नए नाम निकलेगा हमारा आश्रम का। ऐसा तो नहीं बताया। पहले था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, अभी बाबा ने कहा मुरली में ही बोल दिया, वो शब्द निकाल दो ब्रह्मा कुमारी, अभी लिख दो, अभी क्या लिख दो, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ज्यों का त्यों है, अंतर हो गया। वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, सारी दुनिया वालों का नहीं। और ये आधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के क्या क्या पार्ट भरे हुए हैं, वो सब बताने वाला विद्यालय। और हाँ बाबा बाप की 84 जन्मों की जब तक राज ना खुली तब तक बच्चों की नंबरवा नहीं खुलेगी, तो बाप की जन्मों की कुछ लिस्ट बना सकते हैं बच्चे? बाप की 84 जन्मों की जो पाप बचाया, जब तक वो राज ना खुली तब तक बच्चों का भी जो जितने जन्म लिया तो ऐसे थोड़े ही है। बच्चे तो ढेर हैं, नंबरवार हैं, बाप तो एक ही है। और बच्चों में भी अव्वल नंबर पहला पत्ता तो एक ही है, तो पहले पत्ते का पार्ट पहले खुलेगा बाप के साथ, या सभी 500 करोड़ पत्तों का पार्ट खुलेगा? बाप खुलेगा, बाप के साथ साथ बच्चों का भी खुलता है। बच्चों का नंबरवार खुलेगा, एक साथ सारे बच्चों का नहीं खुलेगा। जैसा जिन बच्चों का जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा पार्ट खुलता जाएगा। बाप का पूरा 84 जन्म नहीं, जैसे राजा विक्रमादित्य द्वापर के आदि में जन्म लेगा ना, कौन बनेगा?
हैं? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जो राजा विक्रमादित्य बनेगा, वो राजाएं बुद्धि में तीखे होते हैं या उनके गुरु तीखे होते थे? तो उनका गुरु उससे भी बड़ा हुआ ना। वो गुरु कौन था? प्रजापिता। ऐसे ही है, हर एक के अपने अपने बाप अलग अलग हो जाते हैं। कोई ज्ञान में आकर के कन्वर्ट हो जाएगा, बाबा को छोड़ देंगे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को पकड़ लेंगे। तो पहले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के आधार पर उनके पाठ खुलेंगे या बाप के आधार पर खुलेंगे? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के आधार पर खुलेंगे। हाँ बाबा, संगमयुगी स्वर्ग का विशेष क्या है? संगमयुगी स्वर्ग का विशेष क्या है? संगमयुगी स्वर्ग का विशेष क्या है? विशेष क्या है? संगम युगी स्वर्ग माना कलयुगी जो नरक है वो है लोहे और पत्थर की दुनिया, और संगम युगी स्वर्ग है सोने की दुनिया। सोना माने सच्चे संगठन होंगे, उसमें सच्चे बच्चों का संगठन होगा, झूठों का संगठन नहीं होगा। और बाबा अभी हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमारी जो पट्टी जन्मों का राज खुलता है तो नीचे से खुलेगा, कलयुगी द्वापर रहता सच्ची खुलेगा या आदि से खुलेगा बाहर? नहीं, उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब हम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तब हम सात्विक स्टेज में जाएंगे, तब हमारे जन्म खुलते हैं, उससे पहले नहीं खुलते हैं। और क्योंकि 21 जन्मों के आधार पर ही 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाता है। और बाबा पढ़ाई लड़ाई राजाई, तो राजाई कब से शुरू होगी? अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई है। ये जरूर कहा महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। क्या महाभारत युद्ध सामने खड़ा है? खड़ा है, अभी हुआ थोड़ा ही है। जो महाभारत युद्ध से क्रॉस कर लेंगे वो राजाई में आ जाएंगे। और भगवान क्रॉस करेगा भाई, एकदम सब एक समय क्रॉस करेगा महाभारत हैं? महाभारत से सभी नंबरवार क्रॉस करेगा या सब अंत में एक समय पर क्रॉस करेगा? अरे नंबरवार पुरुषार्थ है तो नंबरवार ही होंगे ना। योद्धाएं जो होते हैं, युद्ध करने वाले, वो नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? क्रॉस करने का मतलब जिसका नंबर फिक्स हुआ है। क्रॉस करना माने उसको पार कर जाना। 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। और युद्ध में तो आदि से शुरू होगी युद्ध में तो आदि से भी शुरू होगी ना। क्या शुरू होती है? आज से लड़ाई शुरू होती है। जैसे पढ़ाई होती है दुनिया में तो साप्ताहिक एग्जाम भी होते हैं, मासिक एग्जाम भी होते हैं, तिमाही एग्जाम भी होते हैं, छमाही एग्जाम भी होते हैं। ऐसे ही यज्ञ के आदि से एग्जाम तो हो रहे हैं लेकिन फाइनल परीक्षा नहीं हुई है। फाइनल परीक्षा अभी आगे होने वाली है। और बाबा द्वापर युग में जब ये लक्ष्मी ये 8 नारायण धर्म पिताओं का आधार मूर्त बनते हैं, हाँ, तब
ये अष्टदेव उनका बीज रूप पिता हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पिता भी क्यों, बाबा। पुराने जमाने में बाबाएं होते थे, सिर्फ बाप ही जिंदा नहीं रहता था, बाप के साथ साथ ग्रैंडफादर भी जिंदा रहता था। तो वो तो बापों का बाप हो गया। और हाँ 1976 तो है प्रतीक्षा का संवत्सर, हाँ 77 संपूर्णता का है। हाँ फिर क्या पंचतत्वों से सतोप्रधान बनने की क्या बात कैसे लागू होता है? ये अंत के समय में हाँ जो भी इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला जो है, हाँ तो वो तो ऑलरेडी संपूर्ण हो गया ना, इसमें इंजीनियरिंग की क्या बात होती है? इंजीनियरिंग पास कर चुका। वैसे नहीं, तो सतोप्रधान बनना संपूर्णता के तो लागू नहीं होता क्या? क्या 1977 में हाँ संपूर्ण हो गया। संपूर्ण हो गया माने मनसा से संपन्न हो गया, या वाचा से संपन्न हो गया, या कर्मेंद्रियों से संपन्न हो गया? सबसे नहीं, हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है। मकान बनता है तो पहले सूक्ष्म में मन के अंदर खाका खींचता है, फिर कागज के ऊपर खाका खींचा जाता है, मैप बनाया जाता है, फिर उसका मॉडल तैयार होता है, फिर स्थूल में बिल्डिंग खड़ी की जाती है। ये सब होने के बाद ही गृह प्रवेश होता है। हाँ जी, तब संपन्न कार्य पूरा हो गया बोल के तब ही कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा तभी कही जाएगी, अभी आत्माओं की संपन्नता पहले होनी है। आत्माएं पहले संपन्न बनेगी या पांच तत्व संपन्न बनेंगे? आत्माएं पहले संपन्न बने, उनके वाइब्रेशन से फिर जड़ तत्व भी संपन्न बनेंगे। आत्माएं तो इसका ही संग में रहते हैं ना पहले हैं? आत्माएं तो हाँ तत्वों के संग में ही रहते हैं ना। तत्वों के संग में भले रहते हैं, लेकिन तत्वों में ज्ञान नहीं है और आत्माओं में ज्ञान है, तो कौन परिवर्तन पहले करेगा? आत्माएं अपने को परिवर्तन जल्दी कर लेती है। और बाबा त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र लड़ाई के पहले होगा या बीच में होगा? हाँ। या अंत में बन जाएगी, या विजयमाला और तिरुमाला मिलने के बाद? हाँ, वो तो जिसमें प्योरिटी की पावर होगी वो प्रत्यक्ष कर लेगा, यथार्थ से प्रत्यक्ष करेगा। प्योरिटी की पावर नहीं होगी तो कितने भी फोटो छपाते रहो, फोटो छपा के बैनर लगा दो, कागज के झंडे बना दो, बिल्कुल कोई नहीं मानेगा। और है ज्ञान अमृत की ज्ञानामृत और सोमरस में अंतर क्या है? जो सोम है वो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा के मुख से जो रस निकला वो सोम रस है, और उस सोम रस को मनुष्य या असुर नहीं पीते हैं, जानवर नहीं पीते हैं। उसको पी करके जुगाली कौन करेगा? है कौन पचाएगा? देवताएं ही पचाएंगे। ये देवताओं का काम है, सोमरस को पीना और अमर बनना। मनन चिंतन मंथन के द्वारा अमर बनते हैं। जो असुर हैं वो तो अमर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो पीते ही नहीं हैं, सुरा सुंदरी में जीवन बिताते हैं। और बाबा जो चंद्रवंशी में पढ़ते थे बीके में, वो कहते थे सर्व संबंध में एक भी रचना की कम होगी वो अंत में खींचे। सर्व संबंधों में कोई भी संबंध से बाप की आंख की कमी होगी तो अंत में संबंध के रूप में मोह खींचेगा।
तो सर्व संबंध निभाने में सर्व संबंध किसके साथ? बाप के साथ। हाँ ठीक है। तो संबंध निभाने में कुछ बीके के मॉडल यूज कर रहे, कोई भाई ऐसे कह रहे थे बीके में जो कहें जैसे कमेटी चलती थी बीके में, संबंध जो है सम मन समान, बंधन मन बंधन। तो संबंध तभी जुड़ता है जब दोनों साकार हो, एक निराकार हो और दूसरा साकार हो, तो संबंध कैसे जुटेगा? इसलिए बीके में संबंध जोड़ने की बात ही नहीं, सर्व संबंध है। ये पी के जानते हैं, बी के इस बात को नहीं जानते। और बाबा अभी बोला ना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से ही प्रजापिता का ज्यादा बुद्धिमान, तीक्ष्ण, बुद्धि में तीक्ष्णवादी। क्या बोला? ब्रह्मा बाबा से भी ब्रह्मा से प्रजापिता ब्रह्मा बुद्धिवादी, ब्रह्मा से प्रजापिता ज्ञान में बड़ा है, बुद्धि में ज्यादा तीक्ष्ण। हाँ तो रुद्रमाला से भी ब्रह्मा बाबा ज्यादा तीक्ष्ण होता है। रुद्रमाला से ब्रह्मा बाबा ज्यादा तीक्ष्ण होती है, ज्यादा तीक्ष्ण होती है ना। बुद्धि में। तीक्ष्ण ब्रह्मा बाबा। पहला पत्ता तो ब्रह्मा बाबा है ना। पहला पत्ता है, पत्ते को जन्म देने वाला बाप तो नहीं है। आपके बाद तो बाप बड़ा है या बच्चा बड़ा? आपके बाद ब्रह्मा बाबा है। ओहो, बाप के बाद ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बच्चा है ना बाप का, और तो बच्चे नहीं है। रुद्रमाला और भी है ना। रुद्रमाला है, रुद्रमाला में हेड है बाप। जो बाप है उसका बड़ा बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा। बस उसका वर्षा पाने वाला वही है। तो बाप के साथ तो 4,05,000 रहते हैं ना। बाप के साथ 4,05,000 होते हैं। वो प्रजा है, सब इससे वो प्रजा है। प्रजा। हाँ, बच्चा नहीं। बाप के साथ साकार में रहते हैं। हाँ, साकार में रहते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। ब्रह्मा का नंबर क्या होता है? वो बच्चा बाद में पैदा होता है, सतयुग में। सतयुग में होता है। हाँ। यहाँ नंबर यहाँ 4.5 लाख जो प्रजा है ना, वो प्रजा की ऐसी क्वालिटी है जो मुरली में बोला है, जो अव्वल नंबर की राजाई है उसकी प्रजा की भी कोई खास खसूसियत होगी जो और राजाइयों में नहीं होगी, न इस्लामियों में, न बौद्धियों में, न क्रिश्चियंस में, न चंद्रवंशियों में। क्या खसूसियत होगी? वो प्रजा में ज्ञान ज्यादा होगा। देखो, शेरों की डायनेस्टी और उस डायनेस्टी में शेरों के बाल बच्चे, उसका छोटा बच्चा बनना अच्छा, या गधे की डायनेस्टी, और गधे की डायनेस्टी में राजा बनना अच्छा? शेर में बच्चा बनना अच्छा है? शेर का बनना अच्छा है। बस ऐसे ही है। वो प्रजा है, वो 4.5 लाख प्रजा है, विश्वपति एक है और बाकी सब उसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, उससे प्रभावित होने वाले प्रजा है। और ब्रह्मा बाबा अभी तक भी प्रभावित नहीं हो रहा है। किससे? प्रजापिता से। और फिर भी तो साकार में नहीं है ब्रह्मा। हाँ, तो इनका नंबर कहाँ फिक्स होता है? सतयुग में। सतयुग में तो नंबर माला, उनकी माला ही अलग होगी, इस्लामियों की माला ही अलग होगी, बौद्धियों की माला ही अलग होगी। सो क्या जो है बाप के साथ 4,50,000, उसके बाद ही वो नंबर फिक्स होता है क्या? बिल्कुल। फिर तीन सीट तो फिक्स हो गए ना बाबा। 3 सीट तो फिक्स हो गए ना, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ये तो संगम युग के देवताएं हैं। संगम युग के देवता है। हाँ, ये स्वर्णिम संगम युग की बात नहीं है, ये सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की बात बताई। हाँ, और बाबा, हाँ? ये प्रश्न और किसी का है।
रुद्रमाला में स्त्री शरीरधारी हार्मोन चेंज करते हैं तो वो तो जगदम्बा का फॉलोअर्स के कैटेगरी में रख दिया। उधर से आने वाले विजयमाला से पुरुष होते हुए भी हार्मोन्स चेंज होके स्त्री बनते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो विजयमाला की कैटेगरी में, क्योंकि स्त्री बन गई ना तो नारी से लक्ष्मी भी बनेगी ना, और कैसे दूसरा थोड़ी बन जाएंगे। माता जी का प्रश्न ये है कि रुद्रमाला को शिखंडी नाम दे दिया। हाँ, रुद्रमाला सारी को नहीं दे दिया शिखंडी नाम। रुद्रमाला में प्रजापिता भी है, वो शिखंडी नहीं है, और प्रजापिता जैसे दूसरे भी हैं, वो सब नहीं शिखंडी है। वो नहीं बाबा। हाँ, स्त्री शरीरधारी पुरुष में बदल सकते। सारे स्त्री शरीरधारी शिखंडी नहीं है। जी। हाँ जी, करने वालों को शिखंडी कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, जो जगदम्बा को फॉलो करने वाले हैं, जगदम्बा से तामसी होने पर महाकाली का रूप धारण करने वाले हैं, माने शंकर का विरोध करने वाले हैं, उनकी बात बताइए। लोगों के शिखंडी कहा जाता है। हाँ, उनको शिखंडी कहा जाता है। माता जी का कहना है कि शरीर बदलने वालों को ये नाम नहीं ना, वैसे ही विजयमाला में भी पुरुष लोग स्त्री बन देंगे। हाँ, वो शिखंडी नहीं कहा जाता। नहीं, माता जी का ये डाउट। वो कोई जगदम्बा है? नहीं, फिर वो तो लक्ष्मी है, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं। और हैं, स्त्रीतन होते भी अधिकारी बन सकते। स्त्रीतन होते हुए भी अधिकारी तो बन सकते ना। हाँ, अधिकारी बनेंगे अपनी स्टेज के, लेकिन स्त्री चोला जो है वो लक्ष्मी बनने पर भी नारायण के अधीन रहेगा। ये ज्ञान की बात। तो आने वाले विजयमाला में जो पुरुष होता है, जो भी पुरुष होंगे, हाँ, पुरुषों का संस्कार तो आधीन रहने का होता है क्या? हाँ, जो उनके स्वभाव संस्कार जो होंगे वो चंद्रवंशियों के ही होंगे, क्योंकि चंद्रवंशियों के बीच में रहे हैं। और बाबा आगे प्रश्न है कि अभी क्या लक्ष्य रखना है? नारी से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, नारी से नारायण बनना है। अपन को देखना है कि मेरे अंदर जो स्वभाव संस्कार हैं वो सारे परिवार को कंट्रोल करने के हैं या नथनिया पहन के रहने के हैं, ये देखना है। अधिवक्ता के संस्कार है या अधिकारी के संस्कार? हाँ, देखो हमारे अंदर देखो। हाँ, ये हम सबका प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल, ये देखना है अपने अंदर। हम सबका है, हम सबका, आपका नहीं। हाँ जी। और बाबा, हाँ, लक्ष्मी वाली आत्मा ब्रह्मा की तन में सुप्रीम सोल को याद करते तो है? लक्ष्मी वाली आत्मा हाँ, ब्रह्मा की तन में सुप्रीम सोल को याद करते। लक्ष्मी वाली आत्मा ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल को याद करती? ये क्या बात? लक्ष्मी वाली आत्मा ब्रह्मा तो है ही नहीं, ब्रह्मा का तन कहाँ से आ जाएगा? क्या बोल रहे हैं? करते तो बाप के साथ जन्म जन्मांतर शूटिंग कैसे होगी? अरे, जो बात है ही नहीं वो संभव कैसे हो सकती है? ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। ब्रह्मा में लक्ष्मी की सोल कैसे होगी? हाँ, छोटी माँ लक्ष्मी बनने वाला है। लक्ष्मी बनने वाला है, लेकिन शूटिंग तो ब्रह्मा बाबा के साथ कर रही है। ब्रह्मा बाबा के साथ याद कर रही है। नहीं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी, लक्ष्मी साकार वतनवासी, उनके साथ उनकी टैली कैसे किया जा सकता है? उनके साथ अगर उनके संस्कारों को, उनके साथ रहने के पार्ट को टैली करेंगे तो उनको भी सतयुग में जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी वाले आत्मा में ब्रह्मा है? लक्ष्मी वाली आत्मा ने ब्रह्मा प्रवेश है ना? लक्ष्मी वाली आत्मा में ब्रह्मा प्रवेश है। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा,
बड़ी अम्मा जो है ब्रह्मा, वो जगदम्बा में प्रवेश कर सकती है। उल्टा कर दिया। संगम में तो और सेवा नहीं प्रवेश करता है। लक्ष्मी वाला आत्मा में ब्रह्मा सेवा, जैसे हम बच्चों में हम पतित है, कुछ किसी की सेवा कर नहीं पाते, तो मम्मा पापा स्कूल में जैसे आप में आप प्रवेश कर सेवा करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा की लक्ष्मी। ना 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 ना, जो बाप दादा हैं वो तुम रुद्रमाला के बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं। वो सेवा हो रही है राजाई की, वो तो प्रजा बन रही है उधर बेसिक में। वहां क्यों सेवा करेंगे? बाप आते हैं प्रजा बनाने के लिए आते हैं, राजा बनाने के लिए आते हैं। राजा ही स्थापन करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो बेसिक में कहां से राजयोग आया? उन्हें तो बाप का ही ज्ञान नहीं है जो राजयोग सिखाने वाला है। ये तो जो छोटी मम्मा है, वो छोटी मम्मा है ना, हाँ, वो तो ज्यादा से ज्यादा समय संगम युग में ब्रह्मा को ही सब कुछ मान लिया 1969 तक। नहीं, ज्योति बिंदु शिव को कुछ नहीं मानती। मान तो साथ समय तो ब्रह्मा को ही माना ना। हाँ, अब तक ब्रह्मा को ही सब कुछ माना। जो बाप के साथ आने वाला बात है, वो तो बहुत थोड़ा हो सकता है। हाँ, प्योरिटी के आधार पर चेंज हो जाएगा। बहुत थोड़ा होता है। प्योरिटी माना परिवर्तन। हाँ, कितना भी संघ का रंग खराब हो, लेकिन प्योरिटी की पावर से ज्ञान मिलने से, जैसे कन्या है, कन्या में ज्ञान पड़ता है, तब क्या परिवर्तन आता है? किसी बूढ़े में, अधर कुमार में ज्ञान गिरता है तो क्या परिवर्तन आता है? अधर कुमारी में वही ज्ञान गिरता है तो क्या परिवर्तन आता है? श्रेष्ठ परिवर्तन किस में होता है? कन्या में। क्यों? क्योंकि प्योरिटी है। ऐसे ही उन पवित्र रहने वाली कन्या कुमारियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कुमारी है जगदम्बा, लक्ष्मी। तो जो सबसे श्रेष्ठ है पवित्रता में, उसमें ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक पड़ेगी, वो तुरंत पकड़ लेगी। बाबा कहते हैं जो जितना जिसको याद करते, जिसका संग में रहते, वो अंत में ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा में तो वो शिव को याद करती है ना, शिव को याद करती है ना, और किसी को तो नहीं याद करती। और बाबा अभी याद करती है, को याद करती है। अभी छोटे माँ कैसे याद करती है? अभी छोटी माँ कैसे याद करती है? बिंदु को याद करती है ना। हाँ, निराकार को ही ब्रह्मा कुमारी याद करते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी निराकार को ही याद करते हैं। और बाबा, हाँ, राजयोग का रहस्य हाँ, क्या क्या है? यही राजयोग क्या रहस्य है कि राज की बात बताने वाला कौन है? रहस्य की बातें बताने वाला कौन है? शास्त्रों में भी जो रहस्य भरे हुए हैं, उन रहस्य को उद्घाटित करने वाला कौन है? कौन है? शिव बाप। तो कोई राजयोग सिखाता है, उसके अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। ये रहस्य है। और बाबा गीता में आता है, मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, हाँ, पक्षियों में कड़े, ऐसा ही हाँ, जो सेनानों में स्कंद हो, ऐसे कहा था। सेनानों में स्कंद, सेनानियों में, जो योद्धा में, युद्ध करने वाले सेनाओं में, हाँ, सेनानी, हाँ, स्कंद हो, कार्तिकेय। स्कंद माने कार्तिकेय हूँ। तो कार्तिकेय तो 6 धर्म वाले हुआ, कार्तिकेय 6 धर्म वाले का मिलन हुआ। कार्तिकेय तो 7 धर्म का नहीं ना, 6 धर्म का मिक्स है। कार्तिकेय 6 धर्म में मिक्स है। 6 धर्म के धर्म से कनेक्ट किए। हाँ, तो कार्तिकेय आप क्या समझते हैं? क्या हमेशा 6 धर्मों से कनेक्टेड रहता है कि क्रॉस कर जाता है? वो भूल गए। क्रॉस करने की यादगार कैसे दिखाया? हैं?
क्रॉस करके जाने के बाद कौन सा रूप था उसका याद कर? हाँ, क्रॉस करके जब जाता है तभी तो वो देवी देवता सनातन धर्म का बीज बनता है। हाँ और हाँ जी। और अभी बाबा कितने को राजा बनाते हैं? कितने लोगों को राजा बनाते बाबा? राजा 108। अच्छा, अभी तो एक ही बाप बाकी सब प्रजा बोला ना? एक ही बाप राजा, बाकी सब प्रजा ऐसा करके बोला ना? एक बाप कौन सा है वो हमें बता दो, जो राजा बना हो या गलियों का खाक न छान रहा हो, वो राजा हमें बता दो, जिसको 3 पैर पृथ्वी भी न मिलती हो। आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। एक को ही बनाते हैं? कहाँ? हाँ बनाते हैं, माने बनेगा। बाकी सब प्रजा ऐसा बाकी सब तो प्रजा एक को बनाते हैं माने विश्वपति बनाते हैं ना, बाकी तो सब प्रजा होगी ना पहले जन्म में। राज्य अधिकारी होंगे, राज्य अधिकारी भी प्रजा वर्ग में हुए ना, राज्य अधिकारी भी नंबरवार हैं। और अभी ब्रह्मा बाबा का पहला पत्ता का जन्म नहीं खुलेगा तब तक दूसरी आत्मा को नहीं खुलेगा बोला। ब्रह्मा बाबा का क्या नहीं होगा? धर्मराज। हाँ, जब तक पहले पत्ता का नहीं खुलेगा हाँ, तब तक दूसरी आत्मा को नहीं खुलेगा बोला अभी। पहला पत्ता धर्मराज है। नहीं, जन्म 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 की राशि पुनर्जन्म जो भी जन्म है, सौराजी जन्म, हाँ, इसकी राशि खुल रहे हैं ना, पत्ता को जब तक नहीं खोलेगा खुल रहे हैं ना। पहले पत्ता को धर्मराज के जन्म नहीं, वो राजा वो पहले पत्ते के जन्म है, खुल नहीं रहे हैं। द्वापर के आदि में जन्म खुला कि नहीं? फिर जब चंद्रगुप्त का शासन आएगा और उसका गुरु का शासन होगा तो जन्म खुला कि नहीं? खुला। ऐसे ढेर सारे जन्म खुल रहे हैं। बाप के जन्म खुलने के साथ साथ बच्चे के जन्म खुलेंगे। बाप अकेला नहीं जाएगा, बच्चे को साथ लेकर के जाएगा, तो जन्म भी उसके खुलेंगे। और हर जन्म में रुद्रमाला बाप के पीछे हो गए। हर जन्म में द्वापर से रुद्रमाला वाले बाप के पीछे सब युद्धों में या कोई भी विशेष बातों में साथ में होगा। रुद्रमाला के मन के एक ही धर्म के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं? तो जो जिस धर्म के बीज होंगे वो उसी धर्म की राजाई स्थापन करने में बाप के सहयोगी बनेंगे, सभी थोड़े ही बनेंगे। और लौकिक में कहते हैं कि 7 जन्मों का बंध होता है, बंधन तो 7 जन्मों से होता है बोल के लौकिक में कहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि 63 जन्मों का है, क्या 7 का कहे 63 ये तो या जिस्मानी लोग बताते हैं बाबा, जो पति पत्नी होते हैं 7 जन्मों से एक ही जोड़ा होता है। ये सब आता है जिस्मानी दुनिया में जो पति पत्नी 7 जन्मों के साथ रहते हैं एक ही पे, ऐसे मानता है। वैसे नहीं, उनका संस्कार तो 7 जन्मों से आता है। इस जन्म में वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। सो ये इस जन्म में पति पत्नी बनने का 7 जन्मों का घाटा होता है बोल के लौकिक में कहते हैं। इसका शूटिंग क्या है? ये भाई का कहना है 7 जन्मों का स्वभाव संस्कार से ही साथी एक दूसरे के साथ बनते हैं। जो 7 जन्म हैं वो तो सतयुग के 16 कला संपूर्ण से कनेक्टेड है। तो सभी को 7 से ही तुलना करते हैं ना। हाँ, 7 समंदर, 7 वर्ण, 7 महाद्वीप। हाँ, तो ये सब 7 से ही कनेक्शन होता है क्या? हाँ, जो एक है वो सबको मिला करके एक है, और बाकी जो खंड खंड में बटे हुए हैं वो 7 बटे हुए हैं। एक के ही खंड कर दिए 7 खंड कर दिए। समंदर तो एक ही है, 7 सागरों में बांट दिया है। और अरे ब्रह्मा बाबा मना कृष्ण की आत्मा और राम वाली आत्मा
संगम में दोनों मिलकर के बाप दादा एक हो गए ना, उस एक को ही 7 खंडों में बांट दिया। और बाबा एक होते हुए ब्रह्मा बच्चा बात नहीं सुनता बाबा का, ब्रह्मा और बाप अलग अलग नहीं, प्रजापिता और दादा लेकर आत्मा एक में है, लेकिन कृष्ण बच्चा बात नहीं सुनता बाबा बच्चा। हाँ अभी कहा बाबा ने ब्रह्मा और प्रजापिता हाँ दोनों अलग करने से एक ही है, दोनों आत्माएं अलग अलग नहीं है। अलग तो है हाँ लेकिन अभी बाबा ने कहा एक है, पर्सनालिटी एक है, पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी एक है, व्यक्तित्व एक है। और हाँ जी बाबा गीता में आता है तर्क भी वही, तर्क जो बात तर्क मतलब वाद विवाद करते हैं तो वो तर्क भी वही। हाँ मतलब बाप से कुछ लेन देन, ज्ञान का लेन देन वही तर्क है। बाप से लेन देन करना गीता में भी तो बताया है, गीता में भी तो बताया है, संवाद है अर्जुन का और भगवान का, वही तर्क है। वही तर्क है, जो प्रश्न उत्तर होते हैं वही तर्क है। बाबा शंकर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आंतरिक क्या? हाँ शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। भाई पूछता है, भाई पूछता है उसका अंतरार्थ क्या है? आंतरिक क्या है? बाबा ने पूछा है शंकर क्या करता है, लेकिन जवाब भी दे दिया कुछ भी नहीं। या तो यूं कहें बाबा ने प्रश्न किया, शिव बाबा ने शंकर क्या करता है, और ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं हम करते हैं, हम भगवान हैं, गीता का साकार भगवान तो मैं हूं, तो कुछ भी नहीं। बाबा करते हुए अकर्ता के स्टेज में इसलिए ना करते हैं, मना करने की जो बात है वो सिर्फ है मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से है। एक कर्म से किया जाता है, वो सबको दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। एक वाचा से किया जाता है कि वाचा से डायरेक्शन दिया, वाचा पावरफुल है, दूसरे लोग मानते हैं, तो प्रैक्टिकल कर्म में करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वाचा में बंध गए। तीसरा है मनसा। मनसा के वाइब्रेशन अगर पावरफुल हैं, और वो पावरफुल तब ही हो सकते हैं जब मनसा एकाग्र हो। क्या? एक बिंदु, दूसरा कोई संकल्प नहीं, और लंबे समय तक, जब तक संकल्प की सिद्धि न हो जाए। तो वो संकल्प सिद्धि मनसा की एकाग्रता के आधार पर होती है, वाचा के द्वारा नहीं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने से नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बहुत भाग दौड़ कर ली, प्रदर्शनी कर ली, कॉन्फ्रेंसेस कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए, मेगा प्रोग्राम कर लिए, हुआ कुछ भी नहीं। ऐसे ही एडवांस पार्टी में शंकर जी की वाचा तो बहुत चलती है, परिवर्तन क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ? अरे हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। विकृतियां और बढ़ रही हैं बाहर की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों में विकृतियां बढ़ रही हैं, घट रही है? बढ़ रही है। तो फायदा हुआ है? नहीं। फायदा कब होगा? बाबा कहते मुरलियों में, बच्चे किसी को ज्ञान भी सुनाओ तो याद में रह करके सुनाएंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। ये मनसा की बात हो गई। ऐसे ही कोई कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, तो बाप की याद में रह करके कर्म करेंगे तो कर्म की सिद्धि हो जाएगी।
तो प्रधान क्या हुआ? इंद्रियां प्रधान है, वाचा प्रधान है या मनसा प्रधान है? तो मनसा की शक्ति वो तीसरे नेत्र की शक्ति दिखाई गई जो शंकर के चित्र में दिखाते हैं। और बाकी कर्मेंद्रियों से शंकर कुछ नहीं करता, सिर्फ मनसा शक्ति हैं? सिर्फ मनसा का प्रयोग किया है। हाँ जी। कोई कहे और ये सारी भाषणबाजी कौन करता है? कौन करता है? हैं? ये मुरली कागज की जो मुरली पढ़ता है वो कौन पढ़ता है? ब्रह्मा पढ़ता है। हाँ, ब्रह्मा बाबा पढ़ता है। बाबा इतने साल से ही सब बच्चों को बहराते भी सब बच्चे बाहर से लट रहे हैं। बाबा इतना साल से हम बच्चों को तो बहराते, हम बच्चों को तो ज्ञान दे करके पूरा इंकरेजमेंट सब कुछ करते हैं, फिर भी हम बच्चे क्या करते हैं बाहर की जो भी सत्मर्शंस है उनसे लगते हैं हम। सो फिर तो बाबा इतना जो करते हैं उसका रिजल्ट 108 से ही आता है। हाँ, अब इतनी बड़ी जेंट्री है एडवांस वालों की, तो उनमें कोई तो उस पुरुषार्थ में चढ़ रहे होंगे। 108 दिखाई पड़ेंगे क्या? दिखाई तो नहीं पड़ेंगे। 8 दिखाई पड़ेंगे, वो भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, लेकिन हैं तो जरूर। जब फाइनल पेपर होगा तब ही प्रत्यक्ष होंगे। एक का सुधरने से सब कुछ सुधरेगा। हाँ जी। तो वो ब्रह्मा को लागू होता है। वो तो ब्रह्मा को लागू होता है। एक का सुधरने से सब कुछ सुधर जाएगा। हाँ, एक के परिवर्तन होने से सब परिवर्तन हो जाएंगे। हाँ, तो साकार में तो ब्रह्मा अभी तो नहीं है। तो सुधरना सब कुछ होना तो साकार में ही होना है। साकार के द्वारा ही है। ठीक है। तो फिर ये सुधरने की बात किसको लागू होती है? क्या सुधर तो जगदम्बा से होती है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में राम अकेला नहीं, जो फीमेल के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कृष्ण वाली आत्मा साथ में है। इसलिए प्रवृत्ति को साथ में लेकर के चलना है। यहाँ प्रवृत्ति है, वहाँ बाप और बच्चे की प्रवृत्ति हो जाएगी। और तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लौकिक प्रवृत्ति को कैंसिल करो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि तुम्हारी लौकिक प्रवृत्ति जो है उसको बुद्धि से कैंसिल करना है। बराबर। लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो कैंसिल हुआ कि नहीं? कैंसिल हो गया। जय जय सिया राम।